अश्व चिकित्सा। शालिहोत्र कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं अश्वों के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन करता हूँ। जो अश्व हीन दंत, विषम दंत युक्त या बिना दांत का, कराली, 2 से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त, कृष्ण तालु, कृष्णवर्ण की जिह्वा से युक्त, युग्मज, जुड़वा पैदा जन्म से ही, बिना अंडकोश का, 2 खुरों वाला, श्रृंग युक्त, 3 रंगों वाला, व्याघ्रवर्ण, गदर्भवर्ण, भस्मवर्ण, सुवर्ण या अग्निवर्ण, ऊंचे ककुद वाला, श्वेत कुष्ठग्रस्त, कौवे जिस पर आक्रमण करते हों, जो खरसार अथवा वानर के समान नेत्रों वाला हो, या जिसके अयाल, गुहांग तथा नथुने कृष्णवर्ण के हों, यव के तुंड के समान कठोर केश हो, जो तीतर के समान रंग वाला हो, विषमांग हो, श्वेत चरण वाला हो तथा जो ध्रुव स्थिर आवर्तों से रहित हो तथा अशुभ आवर्तों से युक्त हो, ऐसे अश्व का परित्याग करना चाहिए। नाक तथा नाक के पास ऊपर 2-2 मस्तक एवं वक्षा स्थल में 2-2 तथा प्रयाण, पीठ और पिछले भाग, ललाट और कंठ देश में भी 2-2, इस प्रकार अश्वों के 10 आवर्त भंवरी चिन्ह शुभ माने गए हैं। ओष्ठ प्रांत में, ललाट में, कान के मूल में, निगालक गर्दन में, अगले पैरों के ऊपर मूल में तथा गले में स्थित आवर्त श्रेष्ठ कहे जाते हैं। शेष अंगों के आवर्त अशुभ होते हैं। शुक, इंद्रगोप, विरव, वधूटी एवं चंद्रमा के समान कांति से युक्त, काकवर्ण, सुवर्णवर्ण तथा चिकने घोड़े सदैव प्रशस्त माने जाते हैं। जिन राजाओं के पास लंबी ग्रीवा वाले, भीतर की ओर धंसी आंख वाले, छोटे कान वाले किंतु देखने में मनोहर घोड़े हों, वहां विजय की अभिलाषा छोड़ दें। घोड़े हाथी यदि पाले जाएं तो शुभप्रद होते हैं, परंतु यदि उचित न पालन हो तो दुखप्रद होते हैं। घोड़े लक्ष्मी के पुत्र, गंधर्व रूप में पृथ्वी के उत्तम रत्न हैं। अश्वमेघ में पवित्र होने के कारण ही अश्व का उपयोग किया जाता है। मधु के साथ अडूसा, नीम की छाल, बड़ी कटेरी और गिलोय, इनकी पिंडी तथा सिर का स्वेद, ये नासिका मल को नाश करने वाले हैं। हींग, पिकरमूल, सोंठ, अम्लवेत, पीपल तथा सैंधल वर्ण, ये गर्म जल के साथ देने पर शूल का नाश करते हैं। सोंठ, अतिस, मोथा, अनंत मूल या दूब और बेल, इनका क्वाथ घोड़े को पिलाया जाए तो वो उसके सभी प्रकार के अतिसार को नष्ट करता है। प्रियंगु, कालीसर तथा पर्याप्त शर्करा से युक्त बकरी का गर्म किया हुआ दूध पी लेने पर घोड़े की थकावट दूर हो जाती है। अश्व को द्रोणी में तैल बस्ती देनी चाहिए अथवा कोष्ठ में उत्पन्न शिराओं का वेधन करना चाहिए, इससे उसको सुख प्राप्त होता है। अनार की छाल, त्रिफला, त्रिकटु तथा गुड़, इनको सम मात्रा में ग्रहण करके इनका पिंड बनाकर घोड़े को दें। ये अश्वों की कृष्णता को दूर करने वाला है। घोड़ा प्रियंगु, लोध तथा मधु के साथ अडूसे के रस या पंचकोलादि पीपल, पीपला मूल, चव्य, चीता तथा सोंठ युक्त दुग्ध का पान करे तो वो कास रोग से मुक्त हो जाता है। प्रस्कंध, छलांग आदि दौड़ से हुए सभी प्रकार के कष्ट में पहले शोधन श्रेयकर होता है। तदनंतर अभंग, उद्वर्तन, स्नेहन, नस्य और वर्तिका का प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है। ज्वरयुक्त अश्वों की दुग्ध से ही चिकित्सा करें। लोधमूल, करंजमूल, बिजौरा, नींबू, चित्रक, सोंठ, कूट, वच एवं रासना, इनका लेप शोथ, सूजन का नाश करने वाला है। घोड़े को निराहार रखकर मजीठ, मूलहटी, मुनक्का, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, लाल चंदन, खीरे के मूल और बीज, सिंहाड़े के बीज और कसेरू, इनसे युक्त बकरी का दूध पकाकर अत्यंत शीतल करके शक्कर के साथ पिलाने से वो घोड़ा रक्त प्रमेह से छुटकारा पाता है। मन्या, टुड्डी तथा ग्रीवा के शिराओं के शोथ तथा गलग्रह रोग में उन स्थानों पर कटु तेल का अभ्यंग प्रशस्त है। गलग्रह रोग तथा शोथ प्रायः गल देश में ही होते हैं। चिरचिरा, चित्रक, सैंधव तथा सुगंध घास का रस, पीपल और हिंग के साथ इसका नस देने से अश्व कभी विषाद युक्त नहीं होता। हल्दी, दारू हल्दी, मालकांगनी, पाठा, पीपल, कूट, बच तथा मधु, इनका गुड़ एवं गोमूत्र के साथ जिह्वा पर लेप जिह्वा स्तंभ में हितकर है। तिल, मुलहटी, हल्दी और नीम के पत्तों से निर्मित पिंडी मधु के साथ प्रयोग करने पर व्रण का शोधन और धृत के साथ प्रयुक्त होने पर घाव को भरती है। जो घोड़े अधिक चोट के कारण तीव्र वेदना से युक्त होकर लंगड़ाने लगते हैं, उनके लिए तैल से परिवेश क्रिया शीघ्र ही रोग नाश करने वाली होती है। वात, पित्त, कफ दोषों के द्वारा अथवा क्रोध के कारण चोट पा जाने से
पके फूटे स्थानों के व्रण के लिए ये क्रम है। पीपल, गूलर, पाकर, मूलहटी, बट और बेल, इनका अत्यधिक जल में सिद्ध क्वाथ थोड़ा गर्म हो तो ये व्रण का शोधन करने वाला है। सौंफ, सोंठ, रासना, मजीठ, कूट, सैंधव, देवदारू, वच, हल्दी, दारू हल्दी, रक्त चंदन, इनका स्नेह क्वाथ करके गिलोय के जल के साथ या दूध के साथ उद्दर्तन बस्ती अथवा नस्य रूप में प्रयोग सभी लिंगित दोषों में करना चाहिए। नेत्र रोग युक्त अश्व के नेत्रांत में जोंक द्वारा अभिस्त्रावण कराना चाहिए। खैर, गूलर और पीपल की छाल के क्वाथ से नेत्रों का शोधन होता है। युक्तावलंबी अश्व के लिए आंवला, जवासा, पाठा, प्रियंगु, कुमकुम और गिलोय, इनका संभाग ग्रहण करके निर्मित किया हुआ कल्क हितकर है। कर्ण संबंधी दोष में एवं उपद्रव में, शील अनियमित वृत्ति में, शुष्क शेप में, लिंग सूखने की दशा में तथा शीघ्र हानि करने वाले दोष में तत्काल वेधन करना चाहिए। गाय का गोबर, मजीठ, कूट, हल्दी, तिल और सरसों, इनको गोमूत्र में पीसकर मर्दन करने से खुजली का नाश होता है। शाल की छाल का क्वाथ शीतल हो जाने पर मधु और शर्करा सहित नासिका में डालने से एवं उसी प्रकार पिलाने से घोड़े का रक्त पित्त नष्ट होता है। घोड़े को सातवें दिन नमक देना चाहिए। अश्वों के अधिक भोजन हो जाने पर वारुणी, मदिरा, शरद ऋतु में जीवयनी गण के द्रव्य जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शिर काकोली, मुदकपर्णी, वनमूंग, माशपर्णी, वनुरद, जीवंती तथा मूलहटी, मधु, दाक, शक्कर, पिपली और पद्माक सहित प्रतिपान में देना चाहिए। हेमंत ऋतु में अश्वों को बायवेडिंग पीपल, धनिया, सौंफ, लोध, सैंधवलवर्ण और चित्रक से समन्वित प्रतिपान देना चाहिए। वसंत ऋतु में लोध, प्रियंग, मोथा, पीपल, सूंठ और मधु से युक्त प्रतिपान कफनाशक माना गया है। ग्रीष्म ऋतु में प्रतिपान के लिए प्रियंगु, पीपल, लोध, मुलहटी, सूंठ और गुड़ के सहित मदिरा दें। वर्षा ऋतु में अश्वों के लिए प्रतिपान तैल, लोध, लवण, पीपल और सूंठ से समन्वित होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में बढ़े हुए पित्त के प्रकोप से पीड़ित शरत काल में रक्त धनत्व से युक्त अश्व को एक प्रावट, वर्षा के प्रारंभ में जिन घोड़ों का गोबर फूट गया है उन्हें धृत पिलाना चाहिए। कफ एवं वात की अधिकता होने पर अश्वों को तैलपान कराना चाहिए। जिनके शरीर में स्नेह तत्व के प्राबल्य से कोई कष्ट उत्पन्न हो उनका रोक्षण कराना चाहिए। मट्ठा के साथ भोजन तथा 3 दिन तक यवागु पिलाने से अश्वों का रोक्षण होता है। अश्वों के बस्ती कर्म के लिए शरद ग्रीष्म में धृत, हेमंत वसंत में तेल तथा वर्षा एवं शिशिर ऋतुओं में धृत तैल दोनों का प्रयोग करना चाहिए। जिन घोड़ों को स्नेह तैल धृतादि पान कराया गया है उनके लिए गुरु, भारी या अभिसंधि, कफकारक भोजन, भात आदि व्यायाम, स्नान, धूप तथा वायु रहित स्थान वर्जित है। वर्षा ऋतु में घोड़े को दिन में 1 बार स्नान और पान कराएं, किंतु घोर दुर्दिन के समय केवल पान ही प्रशस्त है। समशीतोष्ण ऋतु में 2 बार और 1 बार स्नान विहित है। ग्रीष्म ऋतु में 3 बार स्नान और प्रतिपान उचित होता है। पूर्ण जल में बहुत देर तक स्नान कराना चाहिए। घोड़े को प्रतिदिन 4 आढ़क भूसा से रहित जौ खिलावें। उसको चना, धान, मूंग या मटर भी खाने को दें। अश्व को एक दिन रात में 5 सेर दूब खिलावें। सूखी दूब होने पर 8 सेर अथवा भूसा हो तो 4 सेर देना चाहिए। दुर्वा पित्त का, जौ कास का, भूसी कफाधिक्य का, अर्जुन श्वास का एवं मानकंद बलशय का नाश करता है। दुर्वा भोजी अश्व को कफज, वातज, पित्तज और सन्निपातज रोग पीड़ित नहीं कर सकते। दुष्ट घोड़ों के आगे पीछे दोनों ओर 2 रजुबंधन करने चाहिए। गर्दन में भी बंधन करना चाहिए। घोड़े आस्तरण युक्त और धूपित स्थान में बसाने चाहिए जहाँ की उपाय पूर्वक घासें रखी हों। वो अश्वशाला प्रदीप से आलोकित तथा सुरक्षित होनी चाहिए। गुड़साल में मयूर, अज, वानर और मृगों को रखना चाहिए। अश्व शांति। शालिहोत्र कहते हैं, सुश्रुत, अब मैं घोड़ों के रोगों का मर्दन करने वाली अश्व शांति का वर्णन करूंगा, जो नित्य, नैमित्तिक और काम्य के भेद से 3 प्रकार की मानी गई है। इसे सुनो। किसी शुभ दिन को श्रीधर, विष्णु, श्री लक्ष्मी तथा उच्चैश्रवा के पुत्र हैराज की पूजा करके सविता देवता संबंधी मंत्रों का घी का हवन करें। तदनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इससे अश्वों की वृद्धि होती है। शुभ दिन से आरंभ करके इस कर्म को प्रतिदिन चालू रखा जाए तो ये नित्य अश्व शांति है।
अश्व समृद्धि की कामना से आश्विन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को नगर के बाह्य देश में शांति कर्म करें। उसमें विशेषतया अश्विनी कुमारों तथा वरुण देवता का पूजन करें। तत्पश्चात श्री देवी को वेदी पर पद्मासन के ऊपर अंकित करके उन्हें चारों ओर से वृक्ष की शाखाओं द्वारा आवृत कर दे। उनकी सभी दिशाओं में समस्त रसों से परिपूर्ण कलशों को वस्त्र सहित स्थापित करें। इसके बाद श्री देवी का पूजन करके उनकी प्रसन्नता के लिए जौ और घी का हवन करें। फिर अश्विनी कुमारों और अश्वों की अर्चना करें तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। वो काम्य शांति हुई। अब नैमित्तिक शांति का वर्णन सुनो। मकर आदि की संक्रांतियों में अश्वों का पूजन करें। साथ ही कमल पुष्पों द्वारा विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, चंद्रमा, सूर्य, अश्विनी कुमार, रेवंत तथा उच्च श्रवा की अर्चना करें। इसके सिवा कमल के 10 दलों पर 10 दिक्पालों की भी पूजा करें। प्रत्येक अर्चनीय देवता के निमित्त वेदी पर जलपूर्ण कलश स्थापित करें और उन कलशों में अधिष्ठित देवों की पूजा करें। इस देवताओं के उत्तर भाग में इन सब के निमित्त तिल, अक्षत, घी और पीली सरसों की आहुतियां दें। एक एक देवता के निमित्त 100 आहुतियां देनी चाहिए। अश्व संबंधी रोगों के निवारण के लिए उपवास पूर्वक ये शांति कर्म करना उचित है। गज शांति। शालिहोत्र कहते हैं, मैं गज रोगों का प्रशमन करने वाली गज शांति के विषय में कहूंगा। किसी भी शुक्ला पंचमी को विष्णु, लक्ष्मी तथा नागराज ऐरावत की पूजा करें। फिर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, कुबेर, यमराज, चंद्रमा, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, शेषनाग, पर्वत, विरूपाक्ष, महापद्म, भद्र, सुमनस और देव जातीय 8 हाथियों का पूजन करें। उन 8 नागों के नाम ये हैं: कुमुद, ऐरावत, पद्म, पुष्पदंत, वामन, सुप्रतिक, अंजन और नील। तत्पश्चात होम करें और दक्षिणा दें। शांति कलश के जल से हाथियों का अभिषेक किया जाए तो वे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वो नित्य विधि है। अब नैमित्तिक शांति कर्म के विषय में सुनो। मकर आदि की संक्रांतियों में हाथियों का नगर के बहिर्भाग में ईशान कोण में पूजन करें। वेदी या पद्मासन पर अष्ट कमल दल का निर्माण करके उसमें केसर के स्थान पर श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी की अर्चना करें। तदनंतर अष्टदलों में क्रमशः ब्रह्मा, सूर्य, पृथ्वी, स्कंद, अनंत, आकाश, शिव तथा चंद्रमा की पूजा करें। उन्हीं 8 दलों में पूर्वादि के क्रम से इंद्रादि दिक्पालों का भी पूजन करें। देवताओं के साथ कमल दलों में उनके व्रज, शक्ति, दंड, तोमर, पाश, गदा, शूल और पद्म आदि अस्त्रों की अर्चना करनी चाहिए। दलों के बाह्य भाग में चक्र में सूर्य और अश्विनी कुमारों की पूजा करें। अष्टवसुओं एवं साध्य देवों का दक्षिण भाग में तथा भार्गवांगिरस देवताओं का नैऋत्य कोण में यजन करें। वायव्य कोण में मरुद गणों का, दक्षिण भाग में विश्वदेवों का एवं रौद्र मंडल ईशान में रुद्रों का पूजन करना चाहिए। वृत्त रेखा के द्वारा निर्मित अष्टदल कमल के बहिर्भाग में सरस्वती, सूत्रकार और देवर्षियों की अर्चना करें। पूर्व भाग में नदी, पर्वतों एवं ईशान आदि कोणों में महाभूतों की पूजा करें। तदनंतर पद्म, चक्र, गदा तथा शंख से सुशोभित चतुष्कोण एवं चतुर्द्वार युक्त भूपूर मंडल का निर्माण करके आग्नेय आदि कोणों में कलशों की भी स्थापना करें तथा चारों ओर पताकाओं और तोरणों का निवेश करें। सभी द्वारों पर ऐरावत आदि नागराजों का पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में समस्त देवताओं के लिए पृथक पृथक सर्वाशुद्धि युक्त पात्र रखें। हाथियों का पूजन करके उनकी परिक्रमा करें। सभी देवताओं के उपदेश से पृथक पृथक 100 आहुतियां प्रदान करें। तदनंतर नागराज, अग्नि और देवताओं को साथ लेकर बाजे बजाते हुए अपने घरों को लौटना चाहिए। ब्राह्मणों एवं गज चिकित्सक आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात कालज्ञ विद्वान गजराज पर आरूढ़ होकर उसके कान में निम्नांकित मंत्र कहे। उस नागराज की मृत्यु को प्राप्त होने पर शांति करके दूसरे हाथी के कान में मंत्र का जप करे। महाराज ने तुमको श्री गज के पद पर नियुक्त किया है। अब से तुम इस राजा के लिए गजाग्रणी, गजों के अगुवा हो। ये नरेश आज से गंध, माल्य एवं उत्तम अक्षतों द्वारा तुम्हारा पूजन करेंगे। उनकी आज्ञा से प्रजाजन भी सदा तुम्हारा अर्चन करेंगे। तुमको युद्ध भूमि, मार्ग एवं ग्रह में महाराज की सदा रक्षा करनी चाहिए। नागराज, तिर्यक भाव, टेढ़ापन को छोड़कर अपने दिव्य भाव का स्मरण करो। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में देवताओं ने ऐरावत पुत्र श्रीमान अरिष्ट नाग को श्री गज का पद प्रदान किया था। श्री गज का वो संपूर्ण तेज तुम्हारे शरीर में प्रतिष्ठित है। नागेंद्र, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम्हारा अंतर्निहित दिव्य भाव संपन्न तेज उद्बुद्ध हो उठे। तुम रणांगण में राजा की रक्षा करो। राजा पूर्वोक्त अभिषक्त गजराज पर शुभ मुहूर्त में आरोहण करे। शस्त्रधारी श्रेष्ठ वीर उसका अनुगमन करें। राजा हस्तिशाला में भूमि पर अंकित कमल के बहिर्भाग में दिक्पालों का पूजन करे। केसर के स्थान पर महाबली नागराज, भूदेवी और सरस्वती का यजन करे। मध्य भाग में गंध, पुष्प और चंदन से डिग्गिम की पूजा एवं हवन करके ब्राह्मणों को रसपूर्ण कलश प्रदान करे। पुनः गजाध्यक्ष, गजरक्षक और ज्योतिषी का सत्कार करे। तदनंतर डिडिम गजाध्यक्ष को प्रदान करे, वो भी इसको बजावे। गजाध्यक्ष नागराज के जघन प्रदेश पर आरूढ़ होकर शुभ एवं गंभीर स्वर में डिंडिम वादन करे।